यूपी में अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच हुआ सीधा मुकाबला। ब्राह्मण वोट बैंक पर छिड़ी अब नई जंग। 2027 में किसका दिखेगा दम। एक रिपोर्ट ने बढ़ाया बीजेपी का बीपी। पीडीए के बाद अखिलेश ने चला परशुराम वाला दाव। ब्राह्मण सम्मेलनों की तैयारी से सफाई खुश। उधर अमित शाह भी फुल एक्शन में आए। योगी को कौन सी जिम्मेदारी दी। जी हाँ, यूपी की राजनीति में अब एक ऐसी ही लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है जिसका असर सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच नहीं है, बल्कि चर्चा सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और अखिलेश यादव के नए चुनावी दाव की हो रही है। क्योंकि एक तरफ अमित शाह यूपी की चुनावी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी जमीन पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। बूथ से लेकर कमजोर सीटों तक बीजेपी अपना पूरा हिसाब निकाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए के बाद ऐसा पत्ता खोल दिया है जिसने बीजेपी को भी चौकन्ना कर दिया है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े सम्मेलनों की तैयारी में है और यहीं से यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर नई जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि क्या अखिलेश बीजेपी के पुराने किले में सेंध लगा पाएंगे या फिर अमित शाह ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिसमें सपा का परशुराम वाला दाव फंसकर रह जाएगा। चलिए सब समझते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए के नाम पर बड़ा चुनावी खेल खेला। पीडीए वोट बैंक को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई और चुनावी नतीजों ने सपा का हौसला भी बढ़ाया। लेकिन अखिलेश शायद ये अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का गणित अलग अलग होता है। 2027 में लखनऊ की कुर्सी चाहिए तो सपा को अपने पुराने वोट बैंक से आगे बढ़ना होगा। शायद इसीलिए अब अखिलेश की नजर ब्राह्मण समाज पर दिखाई दे रही है। सपा ने लखनऊ में ब्राह्मण समाज को लेकर बड़े सम्मेलनों की तैयारी शुरू की है। पार्टी की कोशिश साफ दिखाई देती है, पीडीए को साथ रखो और उसके ऊपर ब्राह्मण वोट का एक नया हिस्सा जोड़ दो। अगर ये गणित जमीन पर बैठ गया तो कई सीटों पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है और शायद यही वजह है कि सपाई इस नए दाव को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह का नाम यूं ही सियासत के चाणक्य के तौर पर चर्चा में नहीं रहता। बीजेपी के चुनावी इतिहास को देखें तो अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत सामने वाले के दाव को जल्दी पहचानना और फिर उसका जवाब बूथ स्तर तक तैयार करना मानी जाती है। दिल्ली में अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2027 की तैयारी कमजोर सीटों और पिछले चुनाव में मिले झटकों को लेकर मंथन हुआ है। हालांकि बैठक की पूरी अंदरूनी बात सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी जिस तरह यूपी में बूथों की मैपिंग कर रही है, कमजोर सीटों का हिसाब निकाल रही है और 18 जिलों पर खास नजर रखने की तैयारी में है, उससे साफ है कि पार्टी इस बार कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती। अब पूरी लड़ाई में ब्राह्मण वोट बैंक की एंट्री ने खेल और दिलचस्प कर दिया है। यूपी में ब्राह्मण समाज को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। पूर्वांचल से अवध और मध्य यूपी तक कई ऐसी सीटें हैं जहाँ ब्राह्मण वोट हार और जीत का अंतर बदल सकता है। अखिलेश यादव शायद इसी गणित को समझकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर सपा ब्राह्मण समाज के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती है और पीडीए का वोट उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है तो 2027 में कई सीटों का खेल बदल सकता है। यही वो बात है जो सपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रही है। उन्हें लग रहा है कि 2024 में जो पीडीए का दाव चला था अब उसमें ब्राह्मण वोट जुड़ गया तो साइकिल की रफ्तार और तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि अखिलेश का परशुराम वाला कार्ड बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाता है या अमित शाह ऐसा पलटवार करते हैं कि सपा की सारी खुशी चुनाव से पहले ही गायब हो जाए। क्योंकि 2027 की लड़ाई में अब सवाल साफ है, यूपी में शाह का चुनावी दिमाग भारी पड़ेगा या अखिलेश का पीडीए प्लस परशुराम वाला नया दाव पूरा खेल बदल देगा। ये देखने वाली बात होगी।